अमेरिका कह देगा ईरान से तेल मत खरीदिए, हम लोग नहीं खरीदे। अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल मत खरीदिए, हमने मना कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर हम खरीदने लगे, अमेरिका की बात ना माने तो अमेरिका क्या ही कर लेगा, युद्ध थोड़ी कर देगा। जैसे सरकार गिराना अमेरिका के हाथ में तो चुटकी का खेल है। आप समझिए, अमेरिका केवल टेक्नोलॉजी देता है, ये आपको लगता है। वो पहले अपनी टेक्नोलॉजी को देख के आपको मजबूर कर देता है कि आप उस टेक्नोलॉजी पे आ जाइए, और जब आ जाते हैं तो उसका सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज करता है। वो डायरेक्ट नहीं मना करेगा, धमकी देगा। फिर कितना बेइज्जती हो गया। और लोकतंत्र है, जैसे यहाँ होगा तो विपक्ष कहेगा और खरीदा अमेरिका का जहाज, या तो हमारे यहाँ बनता नहीं तो खरीदेंगे कहां से। हमारी संप्रभुता कई बार चैलेंज कर देता है यूएस। संप्रभुता क्या है, इनडायरेक्टली हम लोग को इतना टॉर्चर कर देगा कि हम आपसे सामान नहीं लेंगे, आपको ये सिस्टम नहीं देंगे, आपको जहाज नहीं देंगे। अब जैसे समझिए अमेरिका के सामने मजबूरी क्या है। अमेरिका कह देगा ईरान से तेल मत खरीदिए, हम लोग नहीं खरीदे। अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल मत खरीदिए, हमने मना कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर हम खरीदने लगे, अमेरिका की बात ना माने तो अमेरिका क्या ही कर लेगा, युद्ध थोड़ी कर देगा। अमेरिका हमारी मजबूरियों का फायदा उठाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर अमेरिका ने हमसे कहा कि हम रूस का तेल हम मत खरीदें, तो हम लोग कहेंगे ना, तुम्हारे अब्बा का नौकर है हम लोग रसिया से तेल खरीदेंगे, ईरान से भी खरीदेंगे। अगर हमने ये बोला तो अमेरिका कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं। अमेरिका अपनी एक कंपनी को उठाएगा, बोइंग। किस कंपनी को? बोइंग। इसने एक जहाज बनाया है, बोइंग 777, बोइंग 777, और यही जहाज को यूज करते हैं हमारे पीएम और हमारे राष्ट्रपति। और हर जहाज में कोई ना कोई हर महीने सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। कोई पार्ट पुर्जा अगर गड़बड़ होता है तो उसका जगह रिप्लेस किया जाता है। खूब से खूब आप 6 महीना चला सकते हैं बिना सर्विसिंग का। 6 महीना नहीं चला, उसका रूल है, और 3 महीने पे उसको सर्विसिंग में जाना है, क्योंकि हवा में रहता है ना। एगो नट बोल्ट क्या है, कुछ नहीं है, ये दुनिया भर का सामान है। उसका इंजन है, ओवरहॉलिंग है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट है। जैसे व्हाट्सएप पे कैसे सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपको अपडेट, कभी कभी मैंडेटरी अपडेट डाल देगा, अपडेट कीजिए नहीं तो खुलने नहीं देगा, कर देता है कि नहीं। अब चलिए, मत मानिए, अमेरिका के बाद मत मानिए, जहिया बंद किया उस दिन उड़ना बंद हो जाएगा, फिर अब दूसरा जहाज से उड़ना पड़ेगा। आप समझिए, अमेरिका केवल टेक्नोलॉजी देता है, ये आपको लगता है। वो पहले अपनी टेक्नोलॉजी को देख के आपको मजबूर कर देता है कि आप उस टेक्नोलॉजी पे आ जाइए, और जब आ जाते हैं तो उसका सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज करता है। समझ में गया? ईरान के प्रधानमंत्री जिनका हेलीकॉप्टर गिरा था, वो अमेरिका का बेल कंपनी का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर था, और हेलीकॉप्टर गिर के क्रैश हो गया था। हमारे यहाँ जो हेलीकॉप्टर था रूस का बना हुआ था, जनरल बिपिन रावत का, और हेलीकॉप्टर पहाड़ से लड़ गया। जबकि फ्लाइंग एविएशन का एक रूल है कि जैसे जहाज में पायलट बैठता है तो उसको उस एरिया का ज्योग्राफिकल बनावट का एक नक्शा दे दिया जाता है, और उसमें उस एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है उसको हाईलाइट कर दिया जाए कि जब कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा तो सबसे पहले देखना कि इस एरिया में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है। अगर कोई उस एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी 500 मीटर है या 500 फीट है तो तुम उससे 100 मीटर ऊपर चले जाओ। तो 500 है तो तुम 6000 पे चले जाओ, 500 है तो कितने पे चले जाओ? 6000। अब उसमें खोजना तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इनका ऊंचाई पे नहीं गया, लड़ गया। हम लोगों को होमी जहांगीर भाभा 1970 में ही उन्होंने 60 के आसपास में बोल दिया था कि हम परमाणु बम दे देंगे। उनका जहाज क्रैश हो गया, उनका जहाज क्रैश। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, वो डायरेक्ट नहीं मना करेगा, धमकी देगा, फिर कितना बेइज्जती हो गया। और लोकतंत्र है, जैसे यहाँ होगा तो विपक्ष कहेगा और खरीदा अमेरिका का जहाज, या तो हमारे यहाँ बनता नहीं तो खरीदेंगे कहां से, हमारे यहाँ बनता ही नहीं तो खरीदेंगे कहां से। रूस से खरीदिए, हाँ तो खरीदिए रूस से। अब उसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका बनाता है। जैसे पैसेंजर जहाज पे कोई मिसाइल हमला करेगा तो ये क्या करेगा, उसको जीपीएस से उसका सिग्नल घुमा देगा, तो मिसाइल आएगा लेकिन दूसरे डायरेक्शन में चल जाएगा। अमेरिका कहेगा ना, ये केवल हमारे जहाज पे लगा सकते हैं, दूसरे जहाज पे लगा ही नहीं सकते, हम सॉफ्टवेयर का इसका पासवर्ड नहीं देंगे। बहुत टॉर्चर करता है। तो हमारे पास भी संप्रभुता है, हम मजबूर हो जाते हैं किसके सामने? अमेरिका के सामने। हम लोग को क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। बोइंग 777-800 है, वो मोदी जी का जहाज है, राष्ट्रपति का भी वही है, इनका भी यही है। तो ये थोड़ी हम लोग की संप्रभुता को, इसलिए उसकी बात को हमारे मानना क्या हो जाती है? मजबूरी हो जाती है। और ज्यादा अगर कोई नहीं बोलेगा ना, जैसे सरकार गिराना अमेरिका के हाथ में तो चुटकी का खेल है। ये मान के चलो पाकिस्तान में सरकार गिराना है, कोई बात नहीं। फेसबुक किसका? अमेरिका। ट्विटर अमेरिका, इंस्टाग्राम अमेरिका, व्हाट्सएप अमेरिका, यूट्यूब
अमेरिका, गूगल अमेरिका। अब मान के चलो किसी की सरकार गिरानी है, पार्टी ए की सरकार गिरानी है, क्योंकि अमेरिका का बात नहीं मान रहा है, तो इनकी सरकार गिरानी है और इसकी सरकार उठानी है। कल को सारी कंपनियों को बुलाएगा कि इसका जितना प्रचार उचाएगा, जितना अच्छाई चीज होगी सबको डाउन कर दो, और खाली इसकी खराबी दिखाओ, खाली इसकी खराबी दिखाओ। कल से आपको केवल खराबी देखने को मिलेगी, और जिसको जिताना है इसकी सारी खराबियों को डाउन कर दो, इसके खिलाफ कोई वीडियो बनाए डाउन कर दो, उसको रीच ही मत पहुंचने दो। 5,000 लोग देख गए, ब्लॉक मार दो, पीछे से ब्लॉक मारेगा, आपको दिखेगा व्यूज नहीं बढ़ रहा है, 2-4 हजार में वहीं रहे। अब बाकी जितनी अच्छाई चीज दनादन बढ़ाओ, 6 महीने में लोग पलट जाएंगे, वोटे नहीं देंगे, कहते खाली चोरे है, नहीं समझे, किसी को दिक्कत। अभी जैसे सरकार कुछ भी बोली अमेरिका के खिलाफ, इतना ना सोशल मीडिया पे भर देगा, सबके मोबाइल पे आने लगेगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब सब आदमी भूल गया था ये बात, सब आदमी बात भूल गया था कि अच्छे दिन आएंगे। अब अमेरिका वहीं बैठे बैठे कैलिफोर्निया में सबके मोबाइल पे यही प्रेस कराएगा, अच्छे दिन आएंगे, गंगा साफ होगा, अच्छे दिन आएंगे, गंगा साफ होगा। अब सब आदमी को कहेगा कि हमारा कहाँ गया 100 गो स्मार्ट सिटी। इसलिए कोई अमेरिका के खिलाफ, अब समझ में हम काहे चिल्लाते हैं, अमेरिका के बने यूट्यूब पे कहते हैं यूट्यूब ठीक नहीं है, समझे। तो हमारी संप्रभुता जो है वो फ्री है, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका क्या करने की कोशिश करता है, ब्लैकमेल करता है। राज्य की संप्रभुता समझ आ रहा है, राज्य सरकार को इस सबसे कोई मतलब नहीं होता, राज्य सरकार को इस सबसे क्या ही मतलब। तो आर्टिकल 152 किसकी परिभाषा है, किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा। किसी को दिक्कत, बोइंग होता है, गोइंग नहीं होता है, बोइंग जहाज होता है, बोइंग वो जरूरी है। पहले हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एयर इंडिया के जहाज से जाते थे जिसपे कोई सुरक्षा के लिए कोई सिस्टम नहीं था, अगर जीपीएस स्पूफिंग कर देगा तो जहाज गायब हो जाता था। जीपीएस स्पूफिंग मतलब जब आप आसमान में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है, केवल नीला नीला चारों ओर दिखता है, और वहां दाहिने है कि बाएं, यहाँ भटक जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, पता चला तो आपको जाना चाहिए दाहिने, आपको बाएं गोएंगे हिंद महासागर के ऊपर लेके चल जाएगा। अब आपका पेट्रोल खत्म होने लगेगा, फ्यूल जा, अब रास्ता जाना है इधर, तो आपको गूगल में दिखाएगा कि हाँ इधर जाइए, दिल्ली इधर है, दिल्ली इधर है, दिल्ली रहेगा किधर, उधर। अब आपको वहां किसके भरोसे जा रहे हैं, गूगल के भरोसे, और लेके चल जाएगा कहीं और।